मैं आपको अपनी तरफ से और इन ट्रांसपोर्ट के साथ जो वाबस्ता पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये कुपवारा में, तो ये अपना रोजी रोटी इसमें कमा रहे थे और अपने बच्चों को जैसे आम लोगों के बच्चे चल रहे हैं वैसे चला रहे थे। लेकिन जब धारा 370 टूट गया तो सबसे ज़्यादा उस नुकसान उससे पहले भी ट्रांसपोर्टरों पर ही था। और धारा 370 टूटने से ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ठप हो गया। लेकिन उसके बाद में जब दिन गुजरते गए, हमारे यहाँ जो कुपवारा में एसएसपी साहब हैं, डीसी साहब हैं और एडमिनिस्ट्रेशन हैं, इन्होंने हमें इस रोड पर दोबारा चढ़ाने की कोशिश की और आस्ता 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 हम अपने बच्चों को रोटी रोजी कमा के खिलाते थे और एक पटरी पर चढ़ गए थे हम, लेकिन सिर्फ अपने कुपवारा ज़िले कुपवारा की एडमिनिस्ट्रेशन की बदौलत से। उसके बाद जब हम पटरी पर चढ़ गए तो ये कोविड-19 जो इधर पूरे मुल्क में हो, तो उस वक़्त हमारे जो ये कोविड-19 की वजह से, क्यों इसमें तमाम ये बहुत ख़तरनाक बीमारी थी, तो जब इसने यहाँ दस्तखत दे दिए तो हम सब ट्रांसपोर्टर इस बीमारी की वजह से बिल्कुल अपने घरों में रहे, जिससे बिल्कुल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बिल्कुल दोबारा ये ज़वाल पजीर हो गई। इस वक्त तक भी हमारी कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो घरों में खड़ी हैं, जो कुपवारा नहीं आ सकते क्योंकि बीमारी का डर उनके अंदर फैल गया है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले यहाँ अपने गवर्नर साहब आए थे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब ने हमें इन्फॉर्म किया कि आप अपने मसाइल इसके पास पेश कर दो। तो हमने अपने मसाइल पेश किए थे इसके पास के ये ड्राइवर बिल्कुल जैसे दूसरे महकमों में दूसरे मतलब यहाँ तो कोर्ट के वकीलों तक रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ दिया गया, लेकिन इनको भी हमने बताया था कि इनको थोड़ा बहुत रिलीफ दे दो ताकि ये भी अब पटरी पर चढ़ के अपनी ज़िंदगी दोबारा बसर करें। लेकिन इसमें भी बाद में ऐसे हुआ ये कि जो हमारे पास हुकूमत की तरफ से जो आर्डर आ रहे हैं, हमारे कागज़ों को डबल किया गया है, हमारे इंश्योरेंस बाकी सब डबल कर दिया गया है और हमारे ऊपर एक बोझ और डाल दिया गया है। हम गवर्नमेंट को ये भी बता रहे हैं कि हमें तकरीबन 2-3 साल के लिए मतलब ये कागज़ों की फॉर्मेलिटी जो है ये नहीं होनी चाहिए, हमें माफ़ कर दो। इसके अलावा हम ये भी बोल रहे हैं कि जो ये ट्रांसपोर्टर कुपवारा में चल रहे हैं, तकरीबन जैसे आपने महकमों को लोन दिया है, इनको भी तकरीबन रुपये 50 हज़ार 2-3 साल के लिए इसके बगैर दे दो कि जो इसमें ये मतलब इंटरेस्ट इसके माफ़, ताकि ये 50,000 रुपये अपनी गाड़ी में लगा के अपनी गाड़ी को रोड पर चढ़ाएँ। इसके अलावा ख़ास कर ये जो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता ये लोग हैं, ये पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी तक आधे लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं जो घरों में हैं। तो हम गवर्नमेंट से सिर्फ इतना ही करें, जो ये रिलीफ है या ये जो कागज़ों का जो हमारे पर बोझ डाला गया है, या जो कुछ पैसे इनको दिए जाएँ जिससे ये अपनी गाड़ियों को रोडों पर चढ़ाएँ, ताकि ये लोग भी, क्योंकि इनके बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं। मतलब आप देखो, एक अमीर बच्चा वो अपने लड़के को ये मोबाइल देकर, ये लैपटॉप देकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन इनके बच्चे ना उनके पास लैपटॉप है ना उनके पास मोबाइल है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि रेडियो से सुनो, लैपटॉप पर पढ़ो, उस पर पढ़ो, लेकिन जब इनके पास है नहीं, ये पढ़ेंगे क्या? इसलिए हमने ये बात ऊपर तक पहुंचाई भी है, पहुंचाएंगे भी, लेकिन ये ज़रूरी है, हम गवर्नमेंट तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि इनको इन फैसिलिटी दे दो इनको, ताकि ये भी अपना वो पढ़े लिखे। इसके अलावा बाकी खास कर ये ट्रांसपोर्ट का मामला है, हमें श्रीनगर में मामले हैं। ये जो हमारी गाड़ी है, ये तकरीबन लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें किसी भी काम के लिए जल्दी हो जाए, लेकिन जब ये श्रीनगर पारिमपुरा पहुँचते हैं, हमें उधर से सवारी अनलोड करके श्रीनगर की तरफ जाने नहीं देते हैं। हमारा अड्डा था श्रीनगर में बटमालवी के पास में, जो हमारा अपना था, 20 साल से था। हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें उस अड्डे में फंक्शन करने दो, हमें काम करने दो, ताकि हमारा रोज़गार चल सके। अस्सलाम वालेकुम।